फ्रेंचाइजी बिजनेस का मतलब बहुत से लोग समझते हैं किसी बड़े ब्रांड के नाम पे दुकान खोलना, लेकिन असली खेल तो इसके पीछे ही होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका नाग। सुमन टीवी बिजनेस में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कोई कंपनी फ्रेंचाइजी क्यों देती है? अपने पैसे से शाखाएं खोलने के बजाय दूसरों के पैसे से अपने ब्रांड का विस्तार करने के लिए। तो फिर जोखिम किसका है? अक्सर फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति का ही होता है। फ्रेंचाइजी मालिक दुकान लगाता है, किराया देता है, स्टाफ रखता है और इंटीरियर बनवाता है, लेकिन ब्रांड तो कंपनी का ही रहता है। एक और राज ये है कि कई फ्रेंचाइजी सिर्फ उत्पाद बेचने के लिए नहीं, बल्कि रॉयल्टी फीस, मासिक कमीशन, कच्चे माल और ब्रांडिंग शुल्क से भी कमाती हैं। कुछ कंपनियां तो ये शर्त भी रखती हैं कि ये सारा सामान हमारे पास से ही खरीदना होगा। यानी फ्रेंचाइजी मालिक बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रण कंपनी के हाथ में ही रहता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ ब्रांड अपनी शाखाओं से ज्यादा फ्रेंचाइजी से मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि उनके लिए रोजमर्रा के काम और तनाव कम होते हैं, लेकिन आमदनी लगातार आती रहती है। फ्रेंचाइजी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ग्राहकों का भरोसा पहले से ही बना होता है। नए बिजनेस में नाम बनाना पड़ता है, लेकिन फ्रेंचाइजी में ब्रांड का नाम पहले से ही बाजार में काम करता है। लेकिन एक छिपी हुई सच्चाई भी है, अगर जगह गलत हो, खर्चे ज्यादा हो या ब्रांड का सहयोग कम हो, तो फ्रेंचाइजी मालिक के घाटे में जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए समझदार बिजनेस लोग फ्रेंचाइजी लेने से पहले सिर्फ ब्रांड की लोकप्रियता ही नहीं देखते, वे प्रॉफिट मार्जिन, रॉयल्टी, मार्केट डिमांड, लोकेशन और सपोर्ट सिस्टम सबका विश्लेषण करते हैं। सादे शब्दों में कहें तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में सिर्फ उत्पाद नहीं बेचे जाते, बल्कि ब्रांड के भरोसे से पैसा कमाया जाता है। आपने जो सबसे अच्छी और सबसे खराब फ्रेंचाइजी देखी है, उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप भी अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो दमदार बिजनेस रणनीतियों, वित्तीय सहायता के विचारों, मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट के लिए अभी सुमन टीवी बिजनेस व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप स्कैन कर सकते हैं।